स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द फिफ्थ क्लास ऑफ द सेट थ्योरी। आज की टॉपिक है कि जो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है वो क्या होता है, जो बेसिक है वो सीखेंगे। ओके तो जो बेसिकली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। अगर हम फाइनाइट बोल रहे हैं तो फाइनाइट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। लाइक अगर इसे हम एक ए सेट को एग्जांपल के तौर पे ले, इस पे जो है 1 2 3 4 एंड 5 दिस मच एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, तो जो पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो n ऑफ a, इसका मतलब होता है कि a सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इसमें चेक कर पा रहे हो 1 2 3 4 5, राइट। तो इसमें कौन से नंबर की जो है 5 एलिमेंट्स है इस सेट में, तो ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट। तो ए सेट को हम बोल सकते हैं कि ए जो सेट है ये एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। नाउ अभी देखिए, अगर एक सेट जो है बी, इसे कंसीडर करें और इस पे अवेलेबल जो सेट है ए बी सी डी ई, लाइक इतने सेट्स के एलिमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो बी सेट नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी ऑल्सो विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस बी सेट में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बी सेट है ये सेट भी, बी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और एक सेट जो है मैं अगर बोलूँ कि लाइक कंसिडर एक सेट है सी, जो सी सेट है, इस सी सेट में क्या है कि men present in the world, मतलब ए जो है नंबर ऑफ मेंस की सेट है जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो ये देख के समझ पा रहा हूँ कि ये जो है एक बिग बिग नंबर होगा, राइट, एक बिग नंबर होगा इसमें। बट अगर बिग नंबर है इसका मतलब थोड़ी ना इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब होता है कि ये डेफिनेट है। तो जो सीरीज सेट होगा इसमें भी एक कोई डिजिट सा नंबर होगा जो कि बड़ा नंबर है, बट सी जो है ये ऑब्वियसली एक फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, राइट। तो जो सी है इसमें एक नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होगा, राइट। सी में एक फाइनाइट नेचुरल नंबर की सेट होगी, फाइनाइट नेचुरल नंबर की सेट होगी, नेचुरल नंबर, राइट। बट इन केस चेक करो, अगर हम इस को एक सेट लिखे जिसमें ऑल द नेचुरल नंबर लिख दे, राइट, एक ऑल द नेचुरल नंबर लिख दे, तो जो नंबर ऑफ एस होगा इसकी काउंट कितनी होगी, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, राइट। तो जो सेट एस होगा इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो इस केस में जो एस सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये जो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन है इसे चेकआउट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बताया गया कि ये जो सेट है which is empty or consist undefinite number of elements is called a finite, otherwise it's called a infinite set. That's mean अगर कोई definite number elements कुछ सेट में है, like A सेट में अगर 1 2 3 इतना एलिमेंट्स है तो ये फाइनाइट है। इन केस अगर एक सेट जो B है जो कि 5 है, राइट, 5 है, मतलब क्या है कि इसका जो रोस्टर फॉर्म अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो भी जो है ये क्या है, फाइनाइट सेट है, राइट। लाइक इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर इसको एक सेट आप कंसिडर करो, लाइक x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज, सॉरी, जो x है वो क्या है, x जो है वो एक ऑड नंबर है। तो इस सेट को अगर आप करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो क्या आता है, 0 x इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट। तो इसकी जो एलिमेंट्स आ रही है ये +2 -2 आ रही है, राइट, जो कि एक इवन है, इवन नंबर है, राइट, इवन नंबर है। बट हम लोगों को चाहिए ऑड, जो कि इस इक्वेशन से ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेट है ये कंसिस्ट करता है कोई एलिमेंट को ही नहीं,
मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो सेट आता है ये 5 सेट आता है, या आप लोग इसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, या जैसे मैं इस एग्जांपल को दिया इस एग्जांपल के थ्रू भी आप दिखा सकते हो, राइट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन द फर्स्ट पॉइंट। क्या बताया गया है कि लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक्स। इसका मतलब वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, राइट, फाइनाइट है। तो जो W सेट होगा जो कि वीक के डेज को कंटेन करता है, वो एक फाइनाइट सेट होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि लेट S बी दी सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसे सॉल्यूशन पे लाते हैं तो ये 16, इसका अगर स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज प्लस माइनस ऑफ 4। तो इसका जो सेट बनता है +4 - 4, जो कि ओनली 2 एलिमेंट्स है, राइट, 2 एलिमेंट्स है। तो अगर इस में 2 एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट काउंट होगा। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बताया गया है, ये बताया गया है कि लेट G बी दी पॉइंट्स इन द लाइन। अगर यहाँ पे एक लाइन को अगर आप कंसिडर करोगे तो इसमें अगर जो पॉइंट्स है, ये कितने पॉइंट्स हो सकते हैं एक लाइन्स में, इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो G सेट होगा एक इनफाइनाइट सेट होगा, राइट। यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट जो व्हेन, क्या बताया गया है कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन curly braces, right? So it is not possible to write all the elements an infinite set within curly braces. Like अगर हम लोग infinite set को अगर consider करते हैं तो number of natural number की जो set होती है 1 2 3 4, तो ये डॉट 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 चलती रहती है, राइट। ये नेचुरल नंबर की जो सेट होती है, तो हम लोग इसे डॉट 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 3 डॉट से ऐसे डिनोट करते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, जो कि एक इनफाइनाइट सेट हम कॉल करते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है, देखो जो कर्ली ब्रेसेस है इस पे, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज सेट इज नॉट फाइनाइट सो यू रिप्रेजेंट दोज सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कैसे, ऐसे, राइट, ऐसे। चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे एक नोट मेंशन की गई है। नोट पे क्या बताया गया है कि ऑल जो इनफाइनाइट सेट्स है कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। हाँ, ये कैसे, रोस्टर फॉर्म में तो कुछ भी लाया जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कुछ भी लाया जा सकता है, बट ये जो सेट है, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। फर्स्ट नीड टू क्लीन द स्लेट। चलो एग्जामिन करते हैं कि एक जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, राइट, एक रियल नंबर का सेट है। जो रियल नंबर का सेट होगा उसमें लाइक कंसीडर 1 और 2, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, 1.5 आता है। इस ये और इसके अंदर क्या आता है, 1.52। इसके अंदर क्या आएगा, 1.5 to 1 डॉट 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 चलता रहता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि रियल नंबर जो है ये कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, राइट, पैटर्न को ये फॉलो नहीं करता। अगर कोई पैटर्न ये फॉलो नहीं करता तो उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, राइट। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि ये जो सेट है ये क्या है, ऑल रियल नंबर्स, जो कि एक इनफाइनाइट सेट को बताया जाता है, राइट। तो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो इसे चेक करने के लिए फर्स्ट पॉइंट को चेकआउट करो। यहाँ पे एक सेट दिया गया है, लेट्स कंसीडर ए सेट है, जो कि x दैट सच दैट इट बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है। एंड और एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन है, x - 1 इंटू x - 2 इज बिलोंग्स टू 0 इज इक्वल टू 0। दैट इज x का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा, राइट। तो इसे हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कि 1 and 2, सो नंबर ऑफ ए का जो एलिमेंट्स है वो कितना आता है, n ऑफ ए जो आता है वो 2 आता है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंट कितनी है, 2 है। तो ये अगर 2 होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, राइट, इसे हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं।
चलो अभी जो सेकंड पॉइंट दी गई है, सेकंड पॉइंट पे लिखा गया है लेट्स कंसीडर दिस सेट एज बी। क्या बताया गया है कि जो x है ये क्या करता है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है, एंड इसकी जो रिलेशन है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि ये जो है एन के अंदर जो बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होता है इसके अंदर बिलोंग करता है, जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को यहाँ पे सॉल्यूशन पे लाते हैं, यहाँ पे आता है कि +-4 दैट इज +-2। तो जो सेट बनता है उसे अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं +2 -2, तो इस सेट की जो काउंट है वो कितनी है, 2 है, राइट। तो बी सेट की भी काउंट, जो अगर एन ऑफ बी लिखे उसकी काउंट भी जो है 2 है। तो ये सेट भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, राइट। ये सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है यहाँ पे चेकआउट करो। ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है यहाँ पे बताया गया है, इसे हम लोग कंसिडर करते हैं सी करके, ओके। तो x दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसकी जो रिलेशन दी गई है, ध्यान से समझना इस रिलेशन को, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x जो है ये एक नेचुरल नंबर होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है, जो कि हम लोग अगर जानते हैं कि नेचुरल नंबर की सेट क्या आती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, राइट। ये नेचुरल नंबर की सेट होती है। तो नेचुरल नंबर की सेट होना ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है, और एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो रिलेशन यहाँ पे दी गई है जो कि है 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। इस रिलेशन से जो नंबर आएगा वो नंबर को क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए, तो ही ये सेटिस्फाई करेगा। लेट्स सी, अगर हम लोग इसे सॉल्यूशन पे लाते हैं, यहाँ पे आता है 1, x इज इक्वल टू आता है क्या, 1/2। तो 1/2 क्या आता है, एक नेचुरल नंबर आता है, नहीं आता। ये क्या आता है, रैशनल नंबर आता है, राइट। ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है। जो सेकंड जो कंडीशन दी गई है ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, राइट। तो x को मस्ट नेचुरल नंबर होना है, तो ही ये जो कंसीडर करा जाएगा, कोई सेट के एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा। तो इस जो सेट आता है, इस सी के अंदर जो सेट आता है, नंबर ऑफ, अगर सी को काउंट करें हम, n, दिस नॉट x, दिस इज n, ओके। n को, n ऑफ c अगर काउंट करें, जो आता है क्या आता है, 5 आता है, राइट। दैट इज कोई भी एलिमेंट c के अंदर नहीं है, राइट। तो c को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, लाइक दिस वे, राइट। तो जो सेट है वो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को होल्ड नहीं करता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा एक फाइनाइट सेट। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो डेफिनेशन में हम लोग ने पहले भी देखा है, अगर कोई सेट एम्प्टी है और कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे है, तो उस दोनों सेट को ही हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन से यहाँ पे ये प्रूव होता है कि जो सी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, कंसिस्ट नहीं हो रहा है, उस सेट का भी जो डिनोशन होगा वो फाइनाइट पे होगा, राइट। ओके, क्लियर। और ये जो लास्ट दो सेट हम लोग बोलेंगे, इस दोस्त में सिंपल चेक ही कर पा रहा हूँ कि ये जो है x नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है और x जो है प्राइम नंबर है, तो ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही होगा, राइट। और ये अगर x ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा, राइट। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही है, सिंपल सा फंडा है, जो सेट एम्प्टी है वो भी फाइनाइट सेट होगा, जो सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल है वो सेट भी फाइनाइट होगा। कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा, जिस सेट में इनडेफिनेट नंबर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर का सेट, जो कि हम लोग ऐसे रोस्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लाइक एस जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं
जो कि x यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं जो x है ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सेट भी क्या आता है, इनफाइनाइट सेट आता है, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट है, जो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है जो सेट वो भी फाइनाइट है, एंड जो इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करता है वो इनफाइनाइट सेट है। तो इस सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग एग्जामिन करके चेक ही करेंगे कि ये सेट एम्प्टी है या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, या जो है ये सेट इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करता है। वैसे ही लोग यहाँ पे डिनोट हो जाएगा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है।